नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और देख रहे हैं आपकी आवाज़ स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें जनता की समस्याओं को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं। और आज हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के इंडोर स्टेडियम में और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और नागीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन पर आज मुख्यमंत्री के जो बंगले का जो है मुख्यमंत्री बंगले का इन्होंने घेराव किया। इनकी मांग है, आपको बता दें कि इनकी मांग है कि बलौदाबाजार हिंसा एक बड़ी घटना हुई थी, गिरौदपुरी के जैत खान को तोड़ दिया था। उस घटना में जो आरोपी थे उन पर कार्रवाई की मांग की गई और मांग करके आरोपियों पर जो है बड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की, मगर प्रदर्शन ने हिंसा रूप ले लिया और आगजनी की बड़ी घटना हुई। यहाँ तक पहली बार एसपी कार्यालय जलाया गया, कलेक्टर जलाए गए, कई सौ गाड़ियां जली गई और धू के जलती गई। ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ और इस पूरे मामले पर कई निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर ली पुलिस ने, जो अभी भी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। उसी मांग को लेकर के आज जो नागीना लोकसभा के सांसद हैं उनकी मौजूदगी में इन्होंने मांग की है कि जो निर्दोष हैं उनको रिहाई दी जाए। क्या पूरा घटना है और क्यों आप लोगों ने मुख्यमंत्री का आज घेराव किया? देखिए क्या है, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं मध्य प्रदेश से जबलपुर संभाग से आया हुआ भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन से संभाग अध्यक्ष नीलेश बौद्ध आपको बताना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के ऊपर में जो वर्तमान में सरकार है उनके द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, ये सारा जो घटनाक्रम है, यहाँ पे हमारे संतों में संत हुए गुरु घासीदास जी के जो जय स्तंभ है उनको कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा उसको तोड़ा गया, जिसमें हमारे सतनामी समाज के लोगों ने जो अपनी पूजा वंदना करते हैं उनको अपना आस्था समझते हैं और उनके लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं, अपने समाज को जगाने का काम करते हैं। उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और यही नहीं रुकी सरकार के द्वारा उन सतनामी समाज के जो भीम आर्मी के पदाधिकारी है और कर्मठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने इस बहुजन समाज के उत्थान के लिए हमेशा निरंतर आगे होकर के प्रयास किया, आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों के ऊपर में गलत मुकदमे दर्ज करके हमारे ऐसे 187 साथियों को जेल में डालने का काम की। ऐसी वर्तमान सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ, इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन के ओर से उनको जताना चाहता हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन कमजोर नहीं है। यदि आप शासन सत्ता में बैठे हुए हो और आप सोचते हो कि बहुजन समाज कमजोर है, तो मैं उस सरकार को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज कमजोर नहीं है। आज हम बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर के और इस सरकार को ये जताना चाहते हैं कि अब बहुजन समाज जाग चुका है और हमारे जो सतनामी भाई जेलों में बंद है उनको रिहा करने के लिए अगर हमको सड़कों पे उतरना पड़ा तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। अगर ऐसा लगा हमको कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बंद कराना पड़े तो हम बंद कराने का भी काम करेंगे साथियों। और यही मंशा के साथ में आज मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश राज्य से यहाँ आया हूँ और छत्तीसगढ़ के जो हमारे साथी है और जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है और जो कार्यकर्ता है उनको मध्य प्रदेश से मैं पूरा समर्थन करता हूं। यदि उनके ऊपर आज भी आई तो मध्य प्रदेश की पूरी भीम आर्मी की टीम उनके कंधों को मजबूत करने का काम करेगी। और क्या सोचते हैं, जिस हिसाब से उन पर कई आप लोगों का आरोप है कि कई जो बेगुनाह लोग हैं उन पर कार्रवाई हुई, सेंट्रल जेल में बंद है, तो उनको लेकर के क्या कहना है, किसका हाथ है इसके पीछे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता की जो विचारधारा को लेकर के इस वर्तमान में सरकार में जो बैठे हुए बड़े बड़े पदों पे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत हमारे सतनामी समाज के लोगों को सताया जा रहा है, उनको बरगला करके, उनको गुमराह करके उनके ऊपर में ऐसे कोई भी फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम किया जा रहा है। मैं दोषी मानता हूं इस सरकार को, क्योंकि जो हमारे सतनामी समाज के भाई लोग हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो संविधान को मानते हैं, मैं इतना जानता हूं कि जो संविधान को मानते हैं वो कभी भी संविधान को अपने हाथों में लेकर के गलत काम नहीं कर सकते। वो संविधान के दायरे में रहते हुए ही अपना काम करते हैं। चाहे अगर हमको कभी प्रोटेस्ट भी करना हो, चाहे कोई आंदोलन भी करना हो, तो हम लोग
बिना संविधान के दायरे में क्या रणनीति रहेगी अगर निर्दोष लोग जेल से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप लोगों को? अगर हमारे साथी को जो छत्तीसगढ़ सरकार है अगर वो रिहा नहीं करती तो आगामी समय में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। हम हो सके तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद कराने का काम करेंगे भीम आर्मी भारत एकता मिशन और एएसपी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से। देख सकते हैं तो इनका कहना है कि अगर निर्दोष लोग जेल से बाहर नहीं निकलते हैं तो एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश भर में होगा। दादा आप भी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं कवर्धा जिला धर्मपुरा से आया हूँ और निरंतर जब से हमारे साथी लोग बलौदा बाजार घटना को लेकर जेल में बंद हैं तब से हम जो सामाजिक न्याय यात्रा पहले चरण में चले और दूसरा चरण में चला, उस दोनों चरण में जाकर हमने समाज को जगाने का और समाज के हमारे जो निर्दोष साथियों को निःशर्त रिहा कराने के लिए कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रपति को हमने आवेदन देने का कार्य किया और निरंतर अपने साथियों को निःशर्त रिहाई कराने के लिए आज भी मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए हम लोग आज राजधानी पर हैं। तो अधिक कहीं ये सब प्रशासन नकुंस और सतनामी विरोधी जो सरकारें हैं वो हमारी नहीं सुनती है, तो आगामी आने वाले समय पर हम उग्र आंदोलन करें और छत्तीसगढ़ बंद कराने का काम करें और इस सरकार को अच्छे से सबक सिखाने का काम हम करेंगे। आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में एससी समाज से विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के आवाज़ नहीं उठाते, आखिर क्यों? इस पर मैं कहना चाहूँगा कि वो जातीय में तो सतनामी होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं जो सत्ते में या विपक्ष में, जैसे कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है और उसमें धर्मपुरा में एक घटना घटी, उसमें भी सतनामी समाज के लोग मंत्री थे और उन लोगों से हमने जब अपनी न्याय की मांग के लिए गए तो उन लोगों ने बोला कि सतनामियों ने हमको चुनकर नहीं भेजी है, हमको पार्टी ने टिकट दी है और हम पार्टी की टिकट में हमने जीत कर आई हैं, तो हम किसी पार्टी के हैं, समाज की बात में हैं, ऐसे उन लोगों ने कहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन पर कि वो पहले कांग्रेस और बीजेपी की हैं, बाद में जब उनके पर अन्याय अत्याचार होते हैं या उनकी कुर्सी संकट में रहती है तो समाज को लोग और देखते हैं। तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए क्या? ऐसे लोगों का बहिष्कार हम करेंगे और किए हैं, इसीलिए तो वो सरकार जो कांग्रेस की थी वो चली गई, अब इनकी बारी है, ये भी चले जाएंगे। तो हम लोग आने वाले समय पर हम लोग उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आग्रह करेंगे सरकार से, इस क्या मैसेज दे रहे हैं इस आंदोलन के? इसमें आंदोलन से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार जो अमर गुफा में जय सिस्टम जो मानव विचारधारा की सरकार है और ये सरकार सतनामियों की कार्यक्रम में जगह जगह जाकर ये कहने से नहीं चूकती है कि बाबा घासीदास मानवतावादी विचारधारा को लेकर एक महापुरुष है, ऐसे तो कहते हैं, लेकिन उसके दोहरा चरित्र इसी पर नजर आती है कि एक प्रकार को हमको मानवतावादी बाबर घासीदास की विचारधारा के कहते हैं और दूसरी तरफ उसी मानवतावादी विचारधारी को क्षति पहुंचाने के कार्य करते हैं और उनकी अनुयायियों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं और उन्हें तमाशा देखने के हीन करने का कार्य करते हैं। ऐसे सरकार जो सिर्फ अपने दिखावे के लिए सतनामी की प्रशंसाएँ करते हैं, जयंती में जाते हैं, और हमारे लोग को भी सोचनी चाहिए जिन्होंने हमारे साथ अन्याय अत्याचार करने की कार्य करते हैं, उनको गैर स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए उन महापुरुष के त्याग को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी तपस्या को भूलकर अपनी महत्वाकांक्षी आशा को साधने के लिए अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कार्य करते हैं। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पर मुद्दे से बात कर रहे हैं। आप भी काफ़ी दूर से आए हैं, मुख्यमंत्री का आप लोगों ने घेराव किया, क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, सतनामी लाखों के मात्रा में छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है वो सतनामियों के आधार पर ही बनी है। मैं सरकार से मैं प्रेम पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे सतनामी भाई हैं, लगभग 187 व्यक्ति जो जेल में निर्दोष होते हुए भी 7-8 महीनों से बंद है, अभी हम लोग के दबाव के कारण अभी लगातार रिहाई जारी हो गई है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं गया है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं उसे बाइज्जत बरी कर दे और जो उनके ऊपर FIR किया गया है उसे निरस्त कर दे। हम कुछ मांग नहीं करना चाहते इसके अलावा, और जो तोड़फोड़ हुई है तो उसका हमें फुटेज दिखा दीजिए, सबूत दिखा दीजिए, हम भी तो देखें कम से कम सतनामी भाई की कौन तोड़ा है। तो दिखाने से डर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ही साजिश है
है ना, जो कि सतनामियों को जबरदस्ती लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। और सतनामी समाज के जितने भी परिवार आज 6-7 महीने से उसके बीवी बच्चे, उसके बाल बच्चे हैं, स्कूल का फीस नहीं पटा पा रहे हैं। कई लोग अगर आवास में रह रहे हैं किराए के घर में, तो उसका किराए का पैसा भी नहीं पटा है। कई लोग घर से बेघर हो गए। ऐसे स्थिति में हमारे समाज को लाने वाले सरकार को हम आने वाले चुनाव में उसको नहीं बख्शेंगे। ये पूरे हम नहीं बोल रहे, पूरे सतनामी समाज की आत्मा झिझोट करके बोल रही है। अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, निर्दोष को, लोगों को अगर नहीं छोड़ते तो क्या होगा आप लोगों का आगे? वो सरकार अपनी कुर्सी भूल जाए। अगर सतनामी समाज के अगर हमारे निर्दोष को छोड़ेगा नहीं, अगर FIR निरस्त नहीं करेगा ना, तो सरकार ही खत्म कर देंगे हम लोग। वो हमें सतनामी को खत्म नहीं कर सकता। उसका तो वैसे भी 1.5 साल चली गई, 3.5 साल मान के चलिए, 3 साल बचा है। 3 साल में अपने औकात में आ जाए, फिर हमारे चरणों में आकर गिरेंगे। जितने भी पार्टी के बीजेपी के जो नेता है ना, जो सरकार है, विष्णुदेव साय जी हैं, वो हमारे ही चरणों में आएगा। लाखों सतनामी हैं, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कि कुछ चंद सतनामी हैं, लाखों सतनामी हैं जो सरकार बनाने में, सरकार गिराने में अपना पावर रखते हैं। तो भूल जाएगी कि सरकार कौन चलाएगा। हम खुद सतनामी सरकार चला के दिखाएंगे, या उसके औकात दिखा के बताएंगे हम लोग। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पर बात किए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस मुद्दे को लेकर के बलौदाबाजार ये हिंसा हुई और गिरौदपुरी जैत खाम में आप लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, वो मुद्दा ही भटक गया और आगजनी और दोषियों पर कार्रवाई हुई। आखिर ये मुद्दा भटका क्यों? देखिए, सरकार है, सरकार के पास ताकत है। पूरा मामला को आप दूसरे तरीके से समझिए। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही, सरकार में लगातार जाति हिंसा हुई और सतनामी समाज ने इस जाति हिंसा का विरोध अपने तरीके से किया। आज हालात देखिए, सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार आई और इसी दौरान आप देखेंगे कि सतनामी समाज की जो आस्था का प्रतीक होता है जैत खाम, उसको तोड़ दिया गया। समाज ने आपत्ति दर्ज कराई, सरकार से मांग रखी। समाज ने जो मांग रखी उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसा जानकारी मिला कि 3 मजदूर लोगों को पकड़ के मामला रफा दफा कर दिया गया, जिसके बाद सतनामी समाज उग्र हुआ। बड़ी मात्रा में सभा आयोजित हुई, सभा में सरकार को चेतावनी दी गई, लेकिन इस पूरे मामले में कोई तीसरा एंगल जो है राजनीति खेल गया। इसका पूरा भड़ास जो है सरकार ने सतनामी समाज पर उतार दिया। आप देखेंगे इतनी बर्बरता पूर्वक वीडियो है हमारे पास, जिसमें सतनामी समाज के लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। बिना सरकारी आदेश के ये संभव नहीं है। मेरी जानकारी में एक महिला का जो गर्भ में कुछ महीनों की बच्ची थी, उसका भी गर्भपात इस पुलिस की सरस्वती मन्नाडे उसका नाम था महिला का, जिसका गर्भपात हो गया। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? आज सतनामी समाज आंदोलित इसलिए है कि सरकार लगातार निरंकुश है जाति हिंसा को रोकने में। सतनामी समाज के साथ साथ छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर, मुसलमानों पर और क्रिश्चियन समाज पर लगातार ये मनुवादी ताकतें हावी हो रही है, जिसका खामियाजा ये है कि जो पीड़ित लोग हैं आज एक सूत्र में एक जगह इकट्ठे हुए हैं और सरकार को इस पूरे मामले को लेके आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले हैं। क्या लगता है न्याय मिलेगा आप लोगों को? बड़े पहली बार ऐसा देखा, बड़ा हिंसा हुआ, हिंसा के बाद कई लोग अंदर गए, लेकिन आप लोगों ने जैत खाम जो तोड़फोड़ की थी उस पर CBI जांच की, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, पूरा मामला फिर रिपीट करूंगा। छत्तीसगढ़ में जो सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक जैत खाम को तोड़ा गया, वो मामला पूरे मामले से ही विहीन हो गया। यहाँ जो आगजनी की घटना हुई उसमें सतनामी समाज पर कार्रवाई हुई। सतनामी समाज के लगभग 200 लोगों को बर्बरतापूर्वक मार पीट कर जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य मामला था सतनामी समाज के जैत खाम को तोड़ा गया, वो मुद्दे से ही गायब हो गया। सरकार चाहती तो इस मामले को तत्काल शांत करा सकती थी, उन जैत खाम तोड़ने वालों को गिरफ्तार करके उस पर जो समाज का मांग था CBI जांच की उसको करके, लेकिन सरकार लगातार सतनामी समाज को दबाने और कुचलने का काम कर रही है, जिसका खामियाजा सतनामी समाज ने बड़ा आंदोलन किया। हालांकि सरकार लगातार दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं फिर भी
इन सब के बावजूद सरकार से चेतावनी देता हूं और मांग भी करता हूं। चेतावनी इस बात की कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन सामाजिक सरोकार और समता का भाव रखकर सबको साथ लेकर चले और समाज की जो मांग है उसको गंभीरता से ले और पीड़ित परिवार को न्याय दे। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है, निर्दोषों को आप लोग नहीं, तो क्या आगे रणनीति बनाए हैं आप? देखिए, मैं पेशे से पत्रकार हूं और आज इस भीड़ में मुख्यमंत्री का घेराव था और मैं न्याय संगत मामलों को लेकर मैं मुखर रहता हूं। इस भीड़ में मैं शरीक होने का एकमात्र विषय है कि सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ है और ये समाज अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार अब नहीं है, तो इस बात को वर्तमान सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में उनको सत्ता और कुर्सी चाहिए, तो सतनामी समाज को न्याय देना होगा और उनके साथ न्याय करना होगा। तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जो घटना हुआ था, वो घटना पर निर्दोष जो जेल में बंद हैं उन्हें जो है रिहा किया जाए। इसके साथ ही जो जैद खान में जो तोड़फोड़ किए थे उनके आरोपी को गिरफ्तार जरूर किया जाए। हालांकि यह मुद्दा जरूर जो है मुद्दे से भटक गया और हमारे साथ भी है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। आखिर क्या है मामला, क्यों सड़क पर आप लोग उतर गए हैं, आज मुख्यमंत्री का घेराव कर दिए हैं आप लोग? भाई, यदि किसी हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सबकी आस्था और निष्ठाओं का, भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ कुंभ स्नान के लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी आस्था को दर्शाता है ना। तो जब उनकी आस्था कुंभ में नहाने का है तो वो जो कुंभ में स्नान करके अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं और एक बड़ा जो हिंदू संगठन है, धर्म है, उनकी आस्था के प्रति अपना जो श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हैं। तो हर किसी को अपनी श्रद्धा और निष्ठा अपने समाज और अपने जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनके प्रति बयां करने का उनका जो है अधिकार है लोकतांत्रिक देश में। इसी तरह से यदि सतनामी समाज के भावनाओं का या उनके निष्ठा का कहीं न कहीं आघात होता है या अपमान होता है तो उसके प्रति आवाज़ मुखर होगा और यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उसका जो है न्याय संगत लोकतांत्रिक तरीके से उनका जो है बढ़िया न्याय संगत और लोकतांत्रिक तरीके से उनका जो है जांच हो और उन सब निष्पक्ष रूप से पवित्र मन से जांच कर दोषियों को दंड दिया जाए और जो निर्दोष हैं उनके साथ न्याय किया जाए। मैं सरकार से ही अपील करता हूँ। ये लेकिन देखा जाए तो बड़ा एक आगजनी की घटना हुई, एसपी कार्यालय जले, कलेक्टर जले, ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ और काफ़ी बदनामी हुई। किसके पीछे साजिश है, कौन था इसके पीछे साजिश? देखिए, साजिश में अब कौन शामिल है इसका जांच तो सरकार को करना चाहिए। शासन के पास इतने सारे जो है विभाग हैं, विंग्स हैं, वो जांच करें कि कौन जो है इस तरह की साजिश को अंजाम दिया। देखिए, वहाँ पे जो संपत्ति जली वो संपत्ति सरकार की नहीं, पब्लिक की है, हमारी है। हम अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यदि साजिश के तहत किसी ने भी उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसका जांच करे और दोषियों को बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। दंड मिले, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आस्थाओं का सम्मान और सुरक्षा का जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर और जो भी संबंधित सरकार है उनकी है। आगे क्या आग्रह करना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो हमारा देश राज्य लोकतांत्रिक है, सद्भावना भाईचारा का जो हमारा संस्कृति है उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के हमारे समाज को सम्मान करें। यदि कुछ गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको जो है समाज के प्रतिनिधियों को अपने बिठाकर उनसे बातचीत करके उसका निराकरण करें और ये जो तनाव और जो आंदोलन का जो पूरा जो वातावरण बना हुआ है प्रदेश में, इसको जो है तत्काल समाप्त करें। हम भी उनका जो है हमारे जो साथीगण हैं, समाज हैं, वो उनका सहयोग करेंगे सरकार का, क्योंकि प्रदेश हमारा है और सभी लोग हम एक साथ रहते हैं, सब हम हैं, सब हम ही हैं। तो यही चाहते हैं कि जो भी इस निर्दोष है उसे हुए और आप लोग शांति चाहते हैं? बिल्कुल शांति के साथ और सबके श्रद्धा और आस्था का सम्मान करें, राज्य सरकार से हम जो है अपील करते हैं।
तो और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप भी यहाँ पर शामिल होने आए हैं, क्या है मामला, क्या हुआ आखिर? मैं तो सबसे पहले आपको JK 24 चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ आप सरकार तक पहुँचा रहे हैं। हमारे सतनामी समाज के लोगों पर जो झूठे मुकदमे लगाया गया है उसको वापस लेने के लिए हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद के आह्वान पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पे एकत्रित हुए हैं और CM हाउस का घेराव भी किए हैं। और मैं मध्य प्रदेश से जिला सिवनी से आता हूँ, हसीब खान लिखता हूँ, जिला उपाध्यक्ष। और मैं यहाँ रायपुर के हमारे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों से भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग भीम आर्मी का सपोर्ट करें, क्योंकि मुस्लिम समाज की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में और संसद के बाहर भी उठा रहे हैं, तो इसको समझना चाहिए और हमारे सतनामी समाज के व्यक्तियों को सपोर्ट करना चाहिए जो दोषी हैं। भीम आर्मी एक संवैधानिक संगठन है, संविधान को मानने वाला संगठन है और संवैधानिक बात करने वाला संगठन है। सतनामी समाज के लोग कभी ऐसा गलत काम कर नहीं सकते। जो संविधान को बचाने की बात करता है वो असंवैधानिक काम नहीं कर सकता। और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने कान खोलकर सुन लें। अगर हमारे सतनामी भाइयों को अगर नहीं छोड़ा गया, नहीं रिहा करा गया, तो हम रायपुर नहीं पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे, पूरे प्रदेश को बंद करने की ताकत रखते हैं। जय भीम, जय भीम। तो अभी सरकार से आग्रह यही है कि तो दोषी उनको कार्रवाई जो है ना हो, FIR रद्द हो, यही सब मांग है आप लोगों की। जो दोषी हैं उनको बाकायदा कार्रवाई करे, संवैधानिक कार्रवाई करे, और जो दोषी नहीं है उनको बिल्कुल रिहा करे। और हमको इतना मालूम है, हमको इतना भरोसा है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों पे, हमारे बहुजन समाज के लोगों को, कि हमारे बहुजन समाज के लोग कभी गलत नहीं कर सकते। संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक बात करते हैं। तो देख सकते हैं ये तमाम जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, आज इन्होंने मुख्यमंत्री का घेराव किया। बलौदाबाजार हिंसा मामले पर जितने जो निर्दोष लोग हैं जो जेल में बंद है, उन लोगों को इनका आग्रह सरकार से कि जो निर्दोष है उन्हें जेल से रिहा किया जाए। ये लोग चाहते हैं कि शांति बहाल हो। और ये आपकी आवाज़ देख रहे थे, मैं शंभू राही, कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही रायपुर।